Hey everyone, this is Om from Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक 30 फीट बाय 50 फीट के प्लान को। अब है कि इस प्लान में स्पेशल क्या है और क्यों ये प्लान जो है इतना खास हो गया है कि मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहा हूँ। तो एक्चुअली कुछ दिन पहले हमारे पास एक क्लाइंट आया था और उनका एक 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट था। अब ये जो प्लॉट है वो 3 साइड से क्लोज था, यानी कि आप किसी भी साइड में विंडो ओपन नहीं कर सकते हो। ओके, तो अब बात आ गई थी कि विंडो तो ओपन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग डक्ट प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट इज द चैलेंज इन दैट? देन द सेकंड चैलेंज वाज कि अभी आपको इस स्मॉल प्लॉट में आपको 2 लोगों के लिए घर बनाना है, यानी कि आपके पास एक्चुअली 1500 स्क्वायर फीट का स्पेस नहीं है, आपके पास है 750 स्क्वायर फीट का स्पेस। अब इस 750 स्क्वायर फीट के स्पेस में आपको 3 BHK बनाना है एंड यू कैन गो फॉर G+1। ओके, दैट इज द ऑल द स्पेस एंड द कैपिटल दैट वाज अवेलेबल विथ हिम। ओके, अब आता है कि 750 स्क्वायर फीट में आप लोग को घर बनाना है। अब ये घर जो है वो 2 लोगों में डिवाइड होने वाला है, तो हम लोग को एक बीच से वॉल सेपरेट कर देना है, ठीक है, साइड बाय साइड। अब ये जो वॉल है इसको हम लोगों ने बना भी दिया 750 स्क्वायर फीट में, घर निकाल भी दिया, 3 BHK बना भी दिया। तो क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे? तो इसके मैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स लाने वाला हूँ। कुछ अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हो। एक आज मैं लेके आऊंगा और इन द अपकमिंग क्लासेस और भी अल्टरनेटिव्स मैं लेके आने वाला हूँ, तो आप वहां पे भी देख सकते हो कि 750 स्क्वायर फीट में घर 3 BHK कैसे बनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट था उसे वास्तु से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्पेस कम है तो आप वहां पे वास्तु का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हो। जहाँ पे प्रॉपर स्पेस होता है वहीं पे आप वास्तु इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वास्तु में थोड़ा बहुत स्पेस आपका वेस्ट हो जाता है। अगर आप वास्तु फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आप प्रॉपर यूज कर सकते हो, मैक्सिमम यूज कर सकते हो अपने स्पेस का। ये एक वास्तु का एक स्मॉल सा डिमेरिट है। और अब चलते हैं हम लोग अपने प्लान के ऊपर। तो रिक्वायरमेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट है। ये प्लॉट जो है 2 भाइयों में डिवाइड होने वाला है, और क्योंकि ये 2 भाइयों में डिवाइड होने वाला है तो कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका घर कुछ अच्छा हो, मेरा घर कुछ खराब हो, ठीक है। तो दोनों का आइडेंटिकल प्लान बनेगा। G+1 प्लान बनाना है, तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान बन गया, हमारे पास फर्स्ट फ्लोर का प्लान बन गया। वास्तु हम लोग को फॉलो नहीं करना है, दैट इज वन ऑफ आवर लिबर्टी ओवर हियर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों ही फ्लोर जो है वो लाइक काइंड ऑफ, दोनों फ्लोर्स नहीं, दोनों हाफ्स जो हैं बिल्डिंग के वो काइंड ऑफ आइडेंटिकल है। सो मैं एक हाफ का स्टडी करूंगा, सेकेंड हाफ आपके लिए सेम ही होगा, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे वहां पे। तो कम से कम टाइम में कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ फेसिंग प्लान है। ओके, अब ग्राउंड फ्लोर में आपके पास सबसे पहले तो आ जाता है मेन गेट, जो आपका एंट्रेंस का गेट होगा, ठीक है। अगर आप इसका मेजरमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से, मैं आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देता हूँ कि कितना आपका मेन गेट का मेजरमेंट जा रहा है। ओके, तो ये आपका जो मेन गेट है वो आपके पास 8 फीट का है। ओके, देन जो होल पॉर्च एरिया है जहाँ पे अपने आप गाड़ी को पार्क कर सकते हो वो हमारा हो जाता है 14 फीट 4 इंचेस बाई 9 फीट का। यहाँ पे आपको एक विंडो दिख रहा होगा, ये विंडो ओपन होता है हॉल में, तो हॉल में जाने के लिए डोर चाहिए, तो हमारे लेफ्ट साइड में होता है। तो पुराना जमाना नहीं रहा जब आपका रूम के सेंटर में डोर रहता है। क्यों होता है ऐसा? कि अगर आप रूम के साइड में डोर दे देते हो ना तो आपकी प्रिवेसी जो है अच्छे खासे मेंटेन हो जाती है। तो आपको रूम के साइड में डोर होता है ना देना होता है, सेंटर में नहीं। अगर आप सेंटर में डोर दे दोगे तो क्या होगा, प्रिवेसी जो है अफेक्ट होती है, कोई यहाँ पे खड़ा होके आपके पूरे रूम को एक साथ देख सकता है, इसलिए हम लोग साइड में डोर देते हैं। तो इससे स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाता है। कुछ भी लॉन्ग चीज जैसे कि सोफा वगैरह हुआ तो आप अपने वॉल से इंक्लाइन करके आराम से लगा सकते हो। आप 4 साइड्स के वॉल को यूज कर पाते हो rather than जस्ट द 3 साइड्स। ओके, अब यहाँ पे आपने सोफा वगैरह प्लेस कर दिया। ये हॉल जो है वो आपके डाइनिंग रूम का भी काम करने वाला है, तो आप इसको ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम भी बोल सकते हो। अब बेटर चीज ये है यहाँ पे स्टेयरकेस। क्या होता है कि स्टेयरकेस को अगर आपने इधर से प्लेस कर दिया होता ना तो ये स्पेस काफी वेस्ट हो गया होता, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे एक टॉयलेट प्रोवाइड कर सकते थे, बट दैट विल बी ऑफ some kind of use and we could have not gone for this small space for just the डाइनिंग एरिया। ओके, तो हम लोग को डाइनिंग एरिया हॉल में ही प्रोवाइड करना था, तो हम लोग को स्टेयरकेस इसी तरीके से प्रोवाइड करना होगा यहाँ पे। अब इस तरीके से प्रोवाइड करने से क्या होता है, ये जो होल स्पेस है जो आप डॉटेड लाइन देख सकते हो, इस डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर फ्लोर पे विजिबल नहीं है। आपको ऑटोकैड की पढ़ाई भी करनी होगी कि कैसे कैसे हम लोग को चीजें पढ़नी होती है। तो अगर
आप ऑटोकैड सीखना चाहते हो उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग इस ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं। तो डॉटेड लाइन का मतलब हो गया कि ये जो पोर्शन है बिल्डिंग का वो हमारे फ्लोर पे विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं और दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हैं। अब इस पैसेज से हम लोग जा सकते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर, एक्चुअली अंदर। तो यहाँ पे आपके पास एक टॉयलेट है जो कि कॉमन टॉयलेट है, और इस टॉयलेट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक डक्ट का एरिया है जो 1 फीट 8 इंचेज है। नॉर्मली 2 फीट अगर हम लोग देते हैं तो वो बेटर होता है। अब आते हैं कि हमारे पास सामने में एक किचन है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है तो आपकी बिल्डिंग की प्रिवेसी तो हैम्पर्ड नहीं होने वाली है, तो आपके कोई भी गेस्ट आएंगे वो इधर से इधर ही चले जाएंगे। टॉयलेट भी यूज करना होगा तो उनके लिए भी अच्छा खासा प्रोविजन है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी एक चाहो तो सिंक लगवा सकते हो ताकि आप डाइनिंग कम जो ड्राइंग एरिया है उसका पूरा यूज कर सको। देन ये किचन जो है वो हमारे पास एक ओपन एरिया में ओपन होता है जहाँ पे आप जाके वॉशिंग मशीन को भी रख सकते हो, और साथ ही साथ ये ओपन होता है हमारे स्टोर रूम में। तो आप पूरे यूनिट से कह सकते हो, बिल्डिंग के यूनिट से हटके आप अपना स्टोर रूम रख सकते हो। देन आता है हमारे पास राइट साइड में एक बेडरूम जो कि 9 फीट बाई 14 फीट का है, तो एक एम्पल साइज है। हालांकि 10 फीट बाई रहता 10 फीट बाई 11 फीट रहता तो वो बेटर होता, या फिर मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि 10 फीट का स्पेस देना चाहिए, लेकिन 9 फीट पे ओके है। ओके, आपके पास यहाँ पे एक विंडो भी है जो आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकता है। एक छोटा सा वेंटिलेशन आप इस यहाँ के विंडो से भी दे सकते हो। अदरवाइज एसी यूनिट का जो बाहर का पोर्शन है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर इस ओपन स्पेस में भी लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ओके, तो प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस है ये ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर को देखते हैं कि किस तरीके से वहां पे बनाया गया है। तो जैसे कि ग्राउंड फ्लोर का हमें कभी स्टडी करना होता है ना, तो उसे हम लोग मेन गेट के थ्रू स्टडी करते हैं। जब हम लोग को फर्स्ट फ्लोर को या फिर उसके बाद किसी फ्लोर पे स्टडी करना होता है तो हम लोग स्टडी करते हैं स्टेयरकेस वाले पोर्शन से। ओके, तो यहाँ पे स्टेयरकेस का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे बंदा पहुंचेगा और ये हमारा ओपन होगा हमारे बेडरूम में जो कि 14 फीट 4 इंचेस बाई 10 फीट का है। और साथ ही साथ इसके एक बालकनी मिलती है, तो बेहद खूबसूरत बालकनी के साथ ये यहाँ पे अपने शाम की चाय का लुत्फ उठा सकता है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग इस साइड में। तो यहाँ पे बेडरूम प्लेस किया गया है और साथ ही साथ इसको एक ड्रेसिंग एरिया का एक्सेस दिया गया है जो कि 4 फीट बाई 7 फीट है, जो कि काफी बड़ा ड्रेसिंग एरिया है। तो अगर आपके रूम में भी कोई है तो भी आप जाके इधर चेंज कर सकते हो, काफी अच्छा स्पेस है। सामने ही आपका टॉयलेट का स्पेस दिया गया है जो कि एम्पल स्पेस है, 4 फीट बाई 6 फीट 8 इंचेस का। और यहाँ पे ओपन स्पेस दिखाया गया है। अब दोनों हाफ्स आइडेंटिकल है तो हाफ्स पे बात नहीं करेंगे, टाइम को यहाँ पे बचाते हैं और टाइम को यूज करते हैं कि इस प्लान में और क्या बेटर हो सकता था। तो मेरा ओपिनियन ये है कि और एक बात, ये प्लान मैंने नहीं बनाया, मेरे स्टूडेंट्स ने, उन लोगों ने अपना क्यूमुलेटिव वर्क दिया है यहाँ पे। तो बहुत सारे आपको इसके सैंपल्स मिलेंगे। बट मेरे ओपिनियन में इस प्लान में और क्या बेटर हो सकता था। अगर आपने किचन यहाँ प्लेस किया है तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप किचन को इस साइड नहीं प्लेस कर सकते हो, क्योंकि बेडरूम से कट के किचन होगा तो ये वाला जो स्पेस है पैसेज का वो वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किचन प्लेस करना एक वाइज डिसीजन था, डेट इज गुड। लेकिन आपने ऊपर आके जो ड्रेसिंग एरिया राइट में प्लेस कर दिया, डेट इज नॉट वेरी गुड डिसीजन। बिकॉज क्या होगा कि आपको इस ड्रेसिंग एरिया के लिए यहाँ पे वॉल बनाना पड़ेगा, एंड टॉयलेट के लिए भी एक वॉल बनाना पड़ेगा। जो कॉमन टॉयलेट आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो क्या होगा कि यहाँ पे वॉल बनाना है, इसका मतलब आपको यहाँ एक बीम देना है। अब बीम जो है वो कहाँ रेस्ट करे, या तो दूसरे बीम पे या फिर कॉलम पे। अब दूसरे बीम पे रेस्ट करेगा तो वो सेकेंडरी बीम हो जाता है, अगर कॉलम पे रेस्ट करेगा तो प्राइमरी बीम हो जाता है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ना हम लोग को ट्राई करना है कि मैक्सिमम हमारे प्राइमरी बीम्स हो और बहुत ही कम हमारे बिल्डिंग में सेकेंडरी बीम्स हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें इसे प्राइमरी बीम बनाना है, तो मान लीजिए मैंने कॉलम यहाँ प्लेस कर दिया, तो क्या होगा ना कि ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला जो बीम है ना वो सेकेंडरी बीम की तरह काम कर जाएगा, और ये काफी लंबा बीम हो जा रहा है। तो हम लोग को ट्राई ये करना चाहिए कि दोनों बीम जो होता है एक ही अलाइनमेंट में रहे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे भी फर्स्ट फ्लोर पे भी, ताकि हम लोग आराम से कॉलम प्लेस कर सके। एंड यही पोजीशन सही है क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस एंड भी हो रहा है, तो आप यहाँ पे इजिली कॉलम को पोजीशन कर सकते हो, क्योंकि एक कॉलम तो यहाँ पोजीशन होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो स्टेयरकेस के चार कॉर्नर पे चार कॉलम तो होने ही होने हैं। तो बेटर है कि आप लोग ये जो ड्रेसिंग एरिया है वो भी इधर बनवाएं, सो डेट आपके पास स्पेस का एक्सेस भी अच्छा खासा रहे और बीम भी करेक्टली पोजीशन हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे टोटल स्पेस में जो ओपन एरिया दिखा दिया है, तो इस जगह पे आप ये नीचे में जो ओपन एरिया था उसको ओपन एरिया रखिए, ऊपर वाले स्पेस को टेरिस स्पेस दे दीजिए, या फिर आप एक एक्सेस दे दीजिए कि आप बालकनी का एक्सेस पीछे से भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो वो आपका एक वाइज प्लान की तरह नोटिस किया जाएगा। सो गाइज ये 2 इनपुट्स मेरी तरफ से रहेंगे इस पर्टिकुलर प्लान के लिए। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ऑटोकैड ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप जाओ मेरी वेबसाइट पे, वहां पे जाने के बाद ये सिविल राजा के नाम से आपको लोगो मिल जाएगा, ठीक है। सेम लोगो है जो हमारे यूट्यूब के चैनल पे भी है। आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इस तरीके से प्रेस कर लेना है, बस ऑल कर देना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। अब हम लोग चलते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑटोकैड सीखने वाला हो, आप हो या फिर आपका दोस्त हो, तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है हम लोग की ऑटोकैड की है। इसमें हम लोग के जितने भी कमांड्स है ऑटोकैड से रिलेटेड वो सारा यहाँ पे कवर किया जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन से लेके कि कैसे एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर सकता है, कि लास्ट में सेंटर लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी वहां पे सिखाया जाएगा। और एक कंप्लीटली प्रोफेशनल कोर्स होने वाला है, तो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश की जाएगी। और एक इंडिपेंडेंस डे है, एंड ऑलमोस्ट मैंने सोचा है कि ये ऑफर मैं पूरे अगस्त रखूंगा, कि मैं ये 2000 का जो कोर्स है वो 999 में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास 50% का सेल भी है, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस में ये सीखना है कि एक्चुअल में बिल्डिंग कैसे प्लान करते हैं, जैसे ऑटोकैड चलाना है, एक सॉफ्टवेयर चलाना है, ठीक है, एक होता है कि बिल्डिंग को प्लान कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है बिल्डिंग प्लानिंग के पीछे, वो सब सीखना है, तो आप हमारा प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑन बिल्डिंग प्लानिंग ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वाला जो सेशन है इसमें सारी क्लासेस जो है आपका प्री रिकॉर्डेड रहेंगी और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी। आप वहां से ऐप हम लोग का डाउनलोड करके, सिविल राजा का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से ये चीजें सीख सकते हैं। ये जो है वो कम्प्लीटली लाइव सेशन रहेंगी, जूम पे हम लोग क्लासेस लेंगे, और आपका पर्सनलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, आपके प्रोजेक्ट में हम लोग का सपोर्ट रहेगा। उसके बाद आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये सारा कुछ होगा आपका बस 3999 में। साथ ही साथ अगर आप एक क्लास नोट्स की झलक देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो क्लास नोट जो है हमारे प्रीवियस बैच में क्रिएट हुआ था, जहाँ पे हम लोगों ने क्लाइंट डीलिंग के बारे में समझा था, वॉल एंड रूम का साइज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उन सारी चीजों के बारे में समझा। जैसे डाइनिंग हॉल हो गया, उसके रूम का साइज अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे, स्टेयर केस को प्लान करना है तो किस तरीके से हम लोग स्टेयर केस को प्लान करते हैं, उसके हर एक एलिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ना, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखते जाएंगे। साथ ही साथ उसके कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे, क्योंकि स्टेयरकेस एक काफी वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद आप वास्तु के बारे में सीखेंगे, वास्तु किस बेसिस पे काम करता है और किस तरीके से हम लोग क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसके प्लान रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपना एक रफ प्लान बनाते हैं। बबल ड्राइंग मेथड हम लोगों ने इसे नाम दिया है, ठीक है, ये मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया था। एंड देन आपके पास आता है कि रफ ड्राइंग बनाने के बाद उसका ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। सब कुछ जो भी हमारे ऑटोकैड ड्राफ्टिंग में है उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितनी भी जरूरत की चीजें हैं ऑटोकैड से रिलेटेड वो यहाँ पे आपको सिखा दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको कॉलम पोजिशनिंग बताया जाएगा, आपको सेंटर लाइन का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। मतलब जो भी आपको एक प्लान बनाने के लिए चाहिए वो सब इस कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लाइव ट्रेनिंग चाहिए। रिकॉर्डेड चाहते हो, सिर्फ ऑटोकैड सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बस ये 999 पे करना इनफ होगा। अगस्त तक ऑफर है, तो आप लोग इसको जितना जल्दी हो सके अवेल कर लीजिए। एंड आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, तो आप मुझे सिंपली कमेंट में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8433248864, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आप एक क्लाइंट और घर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं सेम नंबर पे, और हम लोग अपने साइड से आपको एक बहुत ही खूबसूरत घर का प्लान बना के देंगे। थैंक यू गाइस।